बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एफपीएससी टेस्ट कितने अरसे बाद कंडक्ट करता है और टेस्ट के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जाना ज़रूरी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कब सबमिट करने हैं, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स कब मांगता है और किन कैंडिडेट से वो डॉक्यूमेंट एक्वायर करता है, उनसे डिमांड करता है। सो ये काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हमें अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या जब रिज़ल्ट आ जाए तब सबमिट करने हैं या इंटरव्यू से पहले सबमिट करने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो क्यूरीज हैं वो कैंडिडेट्स के माइंड में आती हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये तमाम क्वेश्चंस का हल आपको मिल जाएगा। सो मेरे साथ रहिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए जी, सिंपली मैं आपको एडवर्टीज़मेंट की तरफ ले चलता हूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट को आपने ओपन कर लेना है। इस एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पर नीचे आ जाएँ। सबसे एंड में कल भी मैंने आपके साथ एक पैराग्राफ, एक सेक्शन शेयर किया था। सो उससे थोड़ा सा ऊपर आपको 6 नंबर शिक में ये पैराग्राफ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम दी कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जी, आफ्टर द टेस्ट एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द कैंडिडेट्स हु आर ऑन हायर मेरिट पोजीशन इन रिस्पेक्टिव कोटा वुड बी आस्क्ड टू फर्निश द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसमें जो टॉप पे मेरिट पे आ रहे होते हैं, हायर पोजीशंस पे कैंडिडेट्स और जो रिस्पेक्टिव कोटा है उसके मुताबिक, तो उन कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। कौन कौन सी कॉपियाँ, यानी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी आपको प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें 2 अदद फ़ोटोग्राफ्स आपके रिसेंट और मैट्रिक की फ़ोटो कापी, जो आपकी सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी, बैचलर की यानी ग्रेजुएशन की, मास्टर की, एमफिल की, पीएचडी डिग्री या जो भी है, मतलब जितनी भी आपने हायर एजुकेशन की तो तमाम की आप प्रोवाइड कर दें फ़ोटो कापी। CNIC की फ़ोटो कापी। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है, रिक्वायर्ड है, तो आपको वो भी प्रोवाइड करना होगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा, मिनिस्ट्री, डिवीज़न, डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न्ड होगा वो इशूड होगा ऑथराइज्ड ऑफिसर से। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, जिसको NOC भी कहा जाता है। अगर आप सर्विंग कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट हैं, यानी आप ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये NOC, जिसको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये भी प्रोवाइड करना होगा। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ओरिजिनल TR, यानी जो रिसिप्ट है आपकी, जिस पे आपने चालान फॉर्म भरा होता है और फीस जमा कराई होती है, वो वाली रिसिप्ट भी आपको भेजनी होती है FPSC वालों को अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट। अगर आपको डायरेक्ट आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, यानी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, अगर उससे पहले आप टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उस वक्त आपसे ये कलेक्ट कर ली जाती। तो ऐसे केस में आपको दोबारा TR भेजने की ज़रूरत नहीं। और ऑफ कोर्स आप कहाँ से भेजेंगे अगर आपने ऑलरेडी सबमिट की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एग्ज़ाम वाले दिन भी आपको 3 चीज़ें लेके जानी होती हैं। एक एडमिशन सर्टिफिकेट, जिसको रोल नंबर स्लिप कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको अपना CNIC कार्ड ओरिजिनल लेके जाना होता है। एंड थर्ड चीज़ जो होती है वो ये TR स्लिप होती है, जो कि चालान आपने भरा होता है फ़ीस का, ये वाली FPSC की कॉपी होती है। अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन यानी टेस्ट वाले दिन इसको सबमिट कर देते हैं तो देन तो ओके है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जिनको डायरेक्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, या किसी पोस्ट के अगेंस्ट कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं वो 3 या 4 ही होते हैं। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इंटरव्यू के लिए मिनी एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
तो अगर 5 कैंडिडेट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो डायरेक्ट भी एफपीएससी वाले इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं कैंडिडेट्स को। तो उस केस में आपको ये टीआर यानी चालान फॉर्म, जो फीस का रिसिप्ट है एफपीएससी का भी, वो भी साथ में भेजनी होती है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं और देन वो जो है ना आपने बेचने हैं। बाय पोस्ट भी आप बेच सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके नज़दीक है एफपीएससी तो आप पर्सनली विज़िट करें और उनको बाय हैंड जमा करवा के उनसे डायरी नंबर या कलेक्शन को रिसिप्ट वगैरह वो देंगे, वो आप अपने पास ज़रूर ले लें। अदरवाइज़ आप पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भिजवा सकते हैं और उसकी आप रिसिप्ट जो कि आपको पोस्ट वाले देते हैं तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके हवाले से आपको एसएमएस के थ्रू भी मतला किया जाता है, ईमेल के थ्रू भी मतला किया जाता है, और इसके अलावा जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ये चीज़ आ जाती है। मैं भी आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ कि जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है। आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आप नीचे आ जाए, जीआर डॉक्यूमेंट्स का आपको एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, जीआर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो एडवर्टीज़मेंट या पोस्ट हैं जिनके लिए कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो आपको यहाँ पर इन लिस्ट हो जाएंगे, नज़र आ जाएंगे उनके लिंक। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें जिसमें आपने टेस्ट दिया है, अगर वो यहाँ पे होगा तो आप उस पर क्लिक करें और उस लिस्ट में आप अपना नाम देखें। अगर आपका नाम है तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वेल इन टाइम। ठीक है, टाइम पर। तो अगर आप देखें, अगर आपको वेबसाइट इस तरह से नहीं नज़र आ रही, मोबाइल मोड में है आप, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आप पहले भी एक वीडियो में बताया कि आप कैसे डेस्कटॉप मोड में इसको चेंज कर सकते हैं, इसका व्यू, ताकि आपको एफपीएससी की जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली नज़र आए और उसमें तमाम ऑप्शन आपको विजिबल हों। तो यहाँ पर टॉप राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, 3 डॉट्स मिलते हैं। इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करते हैं, इधर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है और इसके सामने चेक बॉक्स है, आपने इसको चेक कर देना है। तो ये डेस्कटॉप मोड में आपको ये वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वेबसाइट में, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कब सबमिट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं। अच्छा, अब अगर आपको आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपको ये नहीं पता कि आप एनओसी आपने कैसे बनवानी है, कैसे एनओसी के लिए अप्लाई करना है थ्रू प्रॉपर चैनल, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, मतलब डिपार्टमेंट से आपने एनओसी कैसे लेनी है, तो उसके हवाले से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपको ये तमाम गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट से टाइम पे एनओसी ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप एफपीएससी वालों को डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बोनस टिप आपको देता चलूँ कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इसका एक सेट तैयार करके रखा करें आप अपने पास, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास बना बनाया सेट हो और आप इजीली टाइम से पहले यानी इन टाइम आप उसको सबमिट कर सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये सेकंड नंबर पे देखें मज़ीद क्या कहता है कि वेयर एवर एन इक्विवेलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री इज़ टू बी क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट, an equivalent certificate issued by HEC may be furnished to FPSC to authenticate the claim। देखिए जी, कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं, कुछ पोस्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें ये लिखा होता है कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है, या तो एक मतलब प्रोग्राम का नाम लिखा होता है आपकी बीएस की डिग्री उस प्रोग्राम में, तो देन तो ओके है, वो तो सीधा सीधा ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल। लेकिन कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया था कि अगर आपके पास इक्विवेलेंसी है, इक्विवेलेंट डिग्री है किसी प्रोग्राम की, तो तब भी आप किसी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आपको इक्विवेलेंसी रिक्वायर्ड होगी, जो कि आप HEC से बनवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अगेंस्ट, यानी जिस पोस्ट के आपने अप्लाई किया उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एग्जैक्ट प्रोग्राम मांगा गया है और आपके पास उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है, तो आप इक्विवेलेंसी बनवा कर उस पोस्ट को अवेल कर सकते हैं, यानी उसमें प्रॉपरली एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उसके लिए अथेंटिकेशन आपको ये देनी होगी, यानी ये जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है, और इसको भी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज सकते हैं। अदरवाइज़ एफपीएससी आपके जो आपके पोस्ट के अगेंस्ट जो आपने अप्लाई किया उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इस रीज़न पर कि आपने इक्विवेलेंसी उनको प्रोवाइड नहीं की।
सो तीसरे नंबर पर है एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्म, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस आपका कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ऐसे फर्म्स, ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इदारे, बैंक्स, एनजीओज वगैरह जो कि वेल नॉन नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हों, रजिस्टर्ड हों, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड हों, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो रजिस्टर्ड हों, ऐसे इदारे जो कि वेल नॉन हों नेशनली या इंटरनेशनली, फॉर डूइंग बिजनेस, मेंटेन ऑफिस एंड हैव प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर वेयर एप्लीकेबल, यानी उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और उनको एक रेफरेंस नंबर दिया गया हो। तो ऐसे एनजीओज, ऐसे बैंक्स, ऐसे इदारे, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे वो तो एक ऑलरेडी आपको पता है कि वो तो उनका एक्सपीरियंस तो काउंट होता ही है फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अगर आपके पास वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वही एक्सपीरियंस है, तो वो आपका काउंट होता है अगर आप गवर्नमेंट के इदारे में हैं, गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में। अगर आप गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में नहीं है तो उनमें ये जो इन कंपनीज़ जो कंपनीज़ हैं या कोई फर्म है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होंगे। इसके बाद 4 नंबर शिक है दी कैंडिडेट हु फेल टू फर्निश द रिक्वायर्ड। अच्छा, ये यही कहता है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पे फर्निश नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, तो उनके जो कैंडिडेचर हैं, यानी उनके फॉर्म हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी और उसके ज़िम्मेदार वो कैंडिडेट्स खुद होंगे। देयरफॉर दे आर एडवाइज टू कीप देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर सबमिशन टू एफपीएससी बाय द ड्यू। ये वही है जो मैंने आपको टिप दी कि आपको टाइम से पहले एक सेट अपना रेडी करके रख लें ताकि आप ड्यू टाइम के अंदर वो एफपीएससी को डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकें। लास्ट चीज़ इसकी कहती है कि फ्रॉम रिक्वेजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इट शुड नॉट बी presumed that a candidate has been shortlisted for interview as his or her eligibility is to be determined in view of documents and merit position। अच्छा, ये इस बात की यकीन दहानी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं एफपीएससी को, एफपीएससी ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्ट करे, यानी ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरिट पे और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी पे, उनके डिटर्मिनेशन, यानी उनकी चेकिंग के बाद, यानी अगर वो सही हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जो डिमांडेड हैं वो ये अपने प्रोवाइड किए हैं उसके मुताबिक हैं और मेरिट पे आ रहे हैं, तो दैन ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्यूरीज हैं, आपके शकूक व शुबात हैं, आपकी कन्फ्यूजन है, काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। स्टिल भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको जितनी मुझे गाइडेंस है वो आप तक पहुँचा सकूँ और आपके लिए आसानी हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इन्फोस्ताद सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट infostaad.com का भी विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक एंड शेयर कीजिएगा।